हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बारे में। कट ऑफ एनालिसिस उसकी करेंगे हम लोग। जोन वाइज क्या कट ऑफ रहती है, हाईएस्ट या लोवेस्ट, और पिछले साल क्या रही है 2019 में और 2025 में क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हर जोन के हिसाब से कितने रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फॉर्म का जो डेट था वो 2024 दिसंबर 2024 में आया था, और जो डेट जो ये मतलब नोटिस जब ये पब्लिश करी गई थी वो 22 जनवरी 2025 को करी गई थी। तो अब क्या है कि अब जो एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, और टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 32,438 पोस्ट पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। 32,438 पे। अब चलिए देखिए आगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है कि जो आरआरबी वाइज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन सबमिटेड है ना, कितने एप्लीकेशन सबमिट हुए हर पोस्ट के हिसाब से, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फॉर्म सबमिट हुए थे वो आरआरबी मुंबई जोन था। मुंबई में लगभग 15 लाख बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया था। और जो सबसे कम था वो रांची का था। रांची में लगभग जो बच्चों ने फॉर्म सबमिट किया था वो 1,81,000 बच्चों ने किया था। और गुवाहाटी में देखिए, इस बार आरआरबी गुवाहाटी में फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं। करीब 10 लाख का फॉर्म गुवाहाटी में पड़ा है। और गोरखपुर जोन से भी आप देख सकते हैं। गोरखपुर जोन में ये टोटल कितना है, 3,62,000 फॉर्म गोरखपुर जोन से पड़े थे। तो अब इसमें मैंने शॉर्टलिस्ट ये किया था कि जनरल कैटेगरीज़ के जो आरआरबी गुवाहाटी के हैं उसमें करीब इतने बच्चे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,60,270 बच्चे जो हैं गुवाहाटी में अप्लाई किए थे, है ना। गुवाहाटी जोन से इतने बच्चे थे, और 57,830 जो बच्चे हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अप्लाई किए थे इसमें। तो अब हमने ये निकाला कि पर पोस्ट कंपटीशन कितना रहा, है ना। पर पोस्ट पे, हर एक पोस्ट पे कंपटीशन कितना रहा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर गुवाहाटी जोन से देखा जाए तो टोटल जो कैंडिडेट्स थे, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हम निकालें तो 57,830 पोस्ट थी, और उसमें टोटल जो है 206 वैकेंसीज़ हैं। अब ये 206 वैकेंसीज़ कहाँ से मिली हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गुवाहाटी का है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, है ना। ये देखिए गुवाहाटी जोन में जो ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज़ हैं ये, और टोटल कितनी है 206, और अनरिजर्व की कितनी है 828। तो अभी तो हमने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से निकाला था, तो जिसमें जो गुवाहाटी जोन के हैं, देखिए जो पर पोस्ट कंपटीशन आ रहा है वो 280.72, है ना। ये 281 कैंडिडेट जो हैं ये पर पोस्ट compete कर रहे हैं गुवाहाटी जोन में। और जो गोरखपुर जोन में जो बच्चे हैं वो कंपटीशन है, मतलब हर एक सीट पे वो लगभग 130 कैंडिडेट्स पर पोस्ट का कंपटीशन गोरखपुर सीट में है, ठीक है। मतलब गोरखपुर में जितनी सीटें हैं उसमें हर हर एक पोस्ट पे 130 बच्चा जो है compete कर रहा है। और जो रांची वाला जोन है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हम बात कर रहे हैं, तो इसमें करीब रांची वाले से जो है 49 कैंडिडेट्स जो हैं, 49 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं हर एक पोस्ट से, है ना। और ये जो रांची है वो कौन सी जोन में आता है, वो साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है ना। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है ये, है ना। और ये कोलकाता में काउंट होता है। तो यहाँ पे करीब 49 कैंडिडेट्स जो हैं फाइट कर रहे हैं पर सीट पे। तो कंपेयर करेंगे तो सबसे जो अच्छा पोस्ट जो मिले आपको, मतलब सबसे सही सटीक अच्छा, तो यही था कि 281 जब गुवाहाटी में जा रहा है, गोरखपुर में 130 जा रहा है, तो रांची से 49 कैंडिडेट्स, है ना। तो ये जो यूट्यूब पे जो चला अभियान की गुवाहाटी से सबसे कम जाता है, तो इस बार गुवाहाटी से फॉर्म सबसे ज़्यादा पड़े हैं। मुंबई से पड़े हैं, फिर गुवाहाटी भी वन ऑफ द हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा तो मुंबई से हैं, मुंबई जोन से, लेकिन गुवाहाटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट रेलवे जोन जहाँ से फॉर्म डाले गए हैं। फिर चलिए आगे आपको दिखाते हैं। तो जो गुवाहाटी का जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं वो 828 हैं। बाकी अपनी कैटेगरीज वाले, है ना, ये पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रेलवे जोन गोरखपुर में जो टोटल वैकेंसीज थी वो 122 थी, है ना। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थी, और अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 598 वैकेंसीज थी अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो कोलकाता रीजन है, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे हमने बताया, उसमें ईडब्ल्यूएस से 102 और अनरिजर्व से 408 वैकेंसीज़ हैं।
तो अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से मैंने निकाला था तो 49.70, लगभग 50 कैंडिडेट्स पर पोस्ट जो है कम्पीट कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था नोटिस जो आपको बतानी थी। और जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ लगभग मैंने आपको बताया कि EWS के लिए जो कट ऑफ है और UR के लिए, तो एक सेकंड ज़रा होल्ड करिए, आपको बताते हैं। दूसरे जगह सेव किया था इसको मैंने। और जो देखिए 2019 और 2025 अगर हम बताएं, और RRB गुवाहाटी के बारे में हम डिस्कस कर लें। RRB गुवाहाटी, ठीक है। तो गुवाहाटी में जो 2019 का था, गुवाहाटी में 2019 और 2025, गुवाहाटी में जो 2019 का है वो आपको बता रहे हैं। कट ऑफ ईयर गुवाहाटी 2019, टोटल वैकेंसीज जो थी वो 2894 थी, 2894 वैकेंसीज वहाँ पे थी। और 2025 में जो वैकेंसीज हैं वो 2048 हैं, ठीक है। तो ये टोटल कंबाइंड वैकेंसीज हैं इस बार। ये 19 की थी 2894, और 2048 25 ही हैं, तो वैकेंसीज डिक्रीज़ हुई हैं गुवाहाटी जोन में, ठीक है। और जो कट ऑफ रही है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, गुवाहाटी जोन से अनरिजर्व कैटेगरी की 60 मार्क्स गई थी, है ना। अनरिजर्व में 60 मार्क्स थी। और जो EWS के लिए था वो EWS के लिए 40.03, ठीक है, 40.03 मार्क्स जो है वो EWS के लिए कट ऑफ गया था। फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए था ये, ठीक है। और पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, मतलब कंबाइंड वैकेंसीज थी तो ज़्यादा थी, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि जोन वाइज देखिए वैकेंसीज भी कम है, करीब 32,000 वैकेंसीज हैं, पिछली बार 1 लाख वैकेंसीज के करीब थी, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी लो थी। अब देखिए इस बार क्या होता है ना। पेपर में पेपर पैटर्न मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है। पेपर पैटर्न में जो है आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि करंट का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, फिर GS GK तो कम आ रही है, फिर मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वगैरह है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो उसमें को देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस करी है उसमें मैंने, और उसको हम इधर कमेंट सेक्शन में लगा भी देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा डिटेल आपको मैंने बताया इधर इसके बारे में। और अब देखिए जो अगले जो शिफ्ट्स हैं, जो अगले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मतलब ये जनवरी 16 तक चलना है ये एग्ज़ाम। अब देखिए जैसे भी ये एग्ज़ाम चलता है और उसके बाद जो स्कोर बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के हिसाब से जो PET की कट ऑफ बनती है उसी के हिसाब से बनती है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की कट ऑफ। तो जैसा अभी एग्ज़ाम होने दीजिए, फिर जैसा जब रिज़ल्ट आता है उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, और जो बुलाए जाने वाले बच्चे हैं वो किस रेशियो में बुलाए जाते हैं पर पोस्ट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल आपके जो एग्ज़ाम है जिस शिफ्ट में है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं इन सब के बारे में भी लिख के बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।